नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। घूस लेने के मामले में निलंबित डीएसपी आचरिया को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पासपोर्ट कोर्ट में करना होगा जमा। जगदीश मंदिर के पुजारी सर्व समाज के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट, बोले आत्मनिर्भर मंदिर के साथ देवस्थान विभाग कर रहा अन्याय। लू के चलते तपने लगा राजस्थान का कश्मीर, आने वाले दिनों में सताएंगे गर्म हवा के थपेड़े। और अब खबरें विस्तार से। सुखेर थाना क्षेत्र में एनआरआई से घूस लेने के मामले में निलंबित डीएसपी आचरिया को सोमवार को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। जज ने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने और गवाहों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल उदयपुर एनआरआई की जमीन हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने और दबाव बनाकर घूस मांगने के मामले में निलंबित डीएसपी जितेंद्र आचरिया की जमानत याचिका चौथी बार में मंजूर कर ली गई है। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय नीरज पूर्व्या की जमीन के मामले में डीएसपी जितेंद्र आचरिया के अलावा सब इंस्पेक्टर रोशन लाल खटिक, नाथद्वारा नगर पालिका की पूर्व पार्षद रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। मामले में एसआई रोशन लाल भी निलंबित है। उसके सहित अन्य आरोपियों की जमानत भी खारिज हो चुकी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले में आरोपी जितेंद्र आचरिया और मनोज श्रीमाली की जमानत याचिका पर सुनवाई की और सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने आचरिया और मनोज श्रीमाली दोनों को ही उनके पासपोर्ट विचारण न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र आचरिया के वकील ने हाईकोर्ट में तर्क देते हुए आचरिया को निर्दोष बताया। वकील ने कहा, परिवाद में आरोप सह अभियुक्त रोशन लाल के ऊपर है। संपत्ति लवलीना की थी, आचरिया की नहीं। हाईकोर्ट के आदेश पर ही सह अभियुक्त लवलीना और अंकित मेवाड़ा की गिरफ्तारी पर रोक है। ऐसे में जितेंद्र आचरिया को भी जमानत मिलनी चाहिए। वहीं एसीबी का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार कथित प्रलेख जितेंद्र आचरिया की हैंडराइटिंग में है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जितेंद्र आचरिया और मनोज श्रीमाली को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने पासपोर्ट विचारण कोर्ट में जमा करवाने और गवाहों को किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाला आत्मनिर्भर जगदीश मंदिर पिछले काफी समय से उपेक्षा का शिकार है। सोमवार को जगदीश मंदिर के पुजारी सर्व समाज के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की है। जगदीश मंदिर के पुजारी हेमेंद्र पुजारी ने बताया कि पुजारी परिषद द्वारा बार बार देवस्थान विभाग को पत्र लिखकर जगन्नाथ स्वामी के वस्त्र आभूषण बदले जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पुजारी ने बताया कि पिछले 35 से 40 वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। प्रसाद, भोग, दिए के लिए घी, अगरबत्ती, पंचामृत स्नान, इनमें से किसी भी सामग्री के लिए देवस्थान किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करता। जो भी व्यवस्था है वह पुजारी परिषद और भक्तों द्वारा की जाती है। मंदिर के बाहरी स्वरूप को लेकर भी पुजारी परिषद ने कहा कि काफी समय से मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। जगह जगह पेड़ उगे हुए हैं, उनकी साफ सफाई बेहद जरूरी है। बार बार देवस्थान विभाग को लिखने पर भी विभाग नहीं चेता है। ऐसे में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द ही पूरी नहीं की जाती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी इस कलेक्ट्री परिसर के अंदर कलेक्टर श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सर्व हिंदू समाज, पूरी सनातन से जुड़े हुए सारे लोग, सभी संप्रदाय के लोग, आज सर्व हिंदू समाज के लोग आज इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिरों के अंदर भगवान के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, हमारे मंदिरों के अंदर भगवान के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार देवस्थान विभाग पिछले कई वर्षों से करती आ रही है, आज उसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए सभी हिंदू भाई सभी समाजों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंदिरों के अंदर भगवान के साथ बहुत ही बुरा दुर्व्यवहार देवस्थान विभाग कर रही है। देवस्थान विभाग धीरे धीरे पिछले 30 वर्षों के अंदर एक एक चीज़ को ख़त्म करती आ रही है। भगवान की जो सेवा मर्यादा है, भगवान की जो विभिन्न मंदिरों में सेवा प्रणाली है अपनी संप्रदाय के अनुरूप, उन सभी सेवा प्रणालियों को भगवान के मंदिरों में देवस्थान ने ख़त्म कर दिया है। आज ये स्थिति आ गई जगदीश मंदिर जैसे बड़े मंदिर के अंदर पिछले 30 वर्षों के अंदर न तो इन्होंने कभी चंदन उपलब्ध करवाया, न कभी
केसर उपलब्ध करवाई, न कभी अत्तर उपलब्ध करवाया, न कभी कोई पोशाक उपलब्ध करवाई, न किसी भी प्रकार की किसी भी व्यवस्था का उन्होंने निर्वहन किया। आज ये सारी व्यवस्थाएं पूरे सनातन धर्म के लोगों द्वारा मंदिरों में निभाई जा रही है। अगर देवस्थान जिसके लिए जिम्मेदार है, आज जगदीश मंदिर एक आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है जिसके अंदर सारी व्यवस्थाएं देवस्थान अपने खर्चे से नहीं, जबकि मंदिर के पैसे से, जो स्टेट टाइम के विलय के समय में उनको पैसा दिया गया था, उस मंदिर के पैसे से, उस जागीरे से, उन किराए से इन मंदिरों की, ठाकुर जी की सारी व्यवस्थाएं देवस्थान संभलती आ रही है। परंतु पिछले 30 वर्षों के अंदर इन्होंने 25 से 30 जो हमारे सेवागीर मंदिर में थे, जिसके अंदर भजन गाने वाले थे, पान वाले थे और भी अन्य प्रकार के सेवागीर थे, उन सबको धीरे धीरे करके उन सारी पोस्टों को ख़त्म कर दिया। और आज ये स्थिति हो गई है कि मंदिरों के अंदर सफाई कर्मी भी पूरी तरीके से नहीं है और न ही वहाँ पे सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से है। मंदिर के अंदर, जगदीश मंदिर जितने बड़ी मंदिर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जगदीश जैसे बड़े मंदिर के अंदर ये स्थिति है, तो जो छोटे मंदिर है उनकी तो आप क्या व्यवस्था होगी आप समझ ही सकते हैं। आज जगदीश मंदिर के अंदर न तो माला आती है, न पुष्प आते हैं, न चंदन, न तेल, किसी भी प्रकार की कोई सेवा देवस्थान ने पिछले 25-30 सालों के अंदर नहीं निभाई है। इसलिए आज ये चीज़ हम भक्तों को, पूरे सनातनियों को, सारे हिंदू समाज को बताना चाहते हैं और आज सारा समाज, पूरा हिंदू समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ताकि कलेक्टर साहब को इस चीज़ का ज्ञापन दे सकें और उनको इसके बारे में बता सकें हमारी जो पीड़ा है, जो हमारे साथ भगवान के साथ देवस्थान विभाग इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में देवस्थान विभाग की शिकायत जिला कलेक्टर महोदय से करने के लिए आए हैं। कोरोना काल के अंदर तो इन्होंने इन सारी चीज़ों की हदें पार कर दी। कुछ मंदिर के ताले 6-6 महीने तक नहीं खुले। हमारे आराध्य को कोरोना काल में प्रोटोकॉल का नियम बताते हुए 6 महीने तक बंद रखा और बहुत से मंदिरों में आज भी सेवागीर और पुजारी नहीं है, वो भगवान भरोसे भगवान बैठे हुए हैं। ये कब तक चलेगा? ये सरासर अन्याय है हमारी संस्कृति के साथ, हमारी आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ और हमारे पूरे हिंदू जगत के साथ ये देवस्थान विभाग इस तरीके से अन्याय कर रहा है। जगदीश मंदिर में कुछ दिन पहले उत्सव के लिए जेवर की एप्लीकेशन दी, परंतु उन्होंने कभी कार्मिक की कमी, कभी अन्य तरीके के बहाने बना के आज तक वो जेवर उपलब्ध नहीं कराए। वो जेवर ठाकुर जी के धारण करने के लिए हैं, ठाकुर जी के लिए बने हुए हैं, परंतु देवस्थान पिछले 30 वर्षों से उनके ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है। न तो उनको ठीक कराता है, न उनको ठाकुर जी को धारण कराने के लिए देता है। ये तो गनीमत है कि आज उस मंदिर के अंदर इतने भक्त आते हैं और पुजारी सक्षम अपने स्तर पर वो सारी जेवर की व्यवस्था लेकर जाते हैं। हर पुजारी, हर ओसरेदार पुजारी अपनी व्यवस्था साथ में लेके चलता है। जब ओसरा बदलता है तो वो साथ में पेटियां लेके आता है, सारे ऋतु की पोशाकें लेकर आता है। सब अपने स्तर पर अगर व्यवस्था हमें करनी है तो फिर देवस्थान विभाग का बोर्ड वहाँ पे क्या कर रहा है? उस देवस्थान विभाग के बोर्ड को वहाँ से हटा देना चाहिए। देवस्थान अगर मंदिर नहीं संभाल सकती है और देवस्थान को जब इन सारी चीज़ों के बारे में बोला तो देवस्थान ने बोला अभी अपना हाल ही में 70 लाख रुपए पास कराए जीर्णोद्धार के लिए। अरे साहब, 10 साल से उस मंदिर के ऊपर पीपल के पेड़ लग रहे थे, रोज हमारा मन उससे दुखी होता था, भक्तों का मन दुखी होता था। आप 10 साल तक उसका संज्ञान न ले सके और जब भक्तों का आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया, वो पैसा भी आपने अपनी जेब से निकाल के नहीं दिया, आपने राज्य सरकार से पास करवाया। जब आप उस मंदिर को संभाल ही नहीं सकते हो, जब मंदिरों की देखरेख आप नहीं कर सकते और हमारे भगवान के साथ दुर्व्यवहार के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इन मंदिरों को मुक्त करें आपके इस शासन से और मंदिरों को हमें हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे आस्था के केंद्रों को पुनः हमें वापस सौंपने की कृपा करें। ये मेरी आप सब लोगों से और देवस्थान से विनती है। जय श्री कृष्ण। जाडौल इलाके के रणघाटी मार्ग पर युवक के साथ हुई लूटपाट पर पीड़ित ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल उदयपुर से जाडौल मार्ग पर वाहनों पर पथराव और लूटपाट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन वहां से गुजरने वाले वाहनों पर पथराव, लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जाडौल इलाके के रणघाटी मार्ग पर 2-3 दिन में कोई ना कोई लूटपाट की घटना सामने आ ही जाती है। बीते शनिवार की रात एक फोटोग्राफर परीक्षित राज पुरोहित के साथ भी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर परीक्षित सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। परीक्षित राज पुरोहित ने बताया कि वह बीते शनिवार को शादी का कार्य पूरा कर घर लौट रहा था, तभी रणघाटी मार्ग पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल और जेब से लगभग 20,000 नकद, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन और कैमरा छीन लिया। परीक्षित ने बाघोपुरा थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर आज उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसपी विकास शर्मा ने बताया कि लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए वहां पर एक अस्थायी पुलिस चौकी लगाई गई है। उसके बाद में घटनाओं में कुछ कमी आई है। इन घटनाओं में ज्यादातर नाबालिग बच्चे शामिल हैं। जल्द ही क्षेत्र में स्थायी चौकी लगा दी जाएगी ताकि लूट की वारदातों पर लगाम कसी जा सके। परीक्षित राजपुरोहित नाम है मेरा जी। क्या घटनाक्रम हुआ? मैं एक फोटोग्राफर हूँ।
उदयपुर से मेरे एक जाडोल साइट पे मैं गया था फोटोग्राफी करने के लिए। वहाँ पे क्या फोटोग्राफी मैंने काम होने के बाद मैं उदयपुर के लिए रिटर्न निकला था। तो क्या 1:30-2 बजे समथिंग मुझे रणघाटी के बीच में 3 आदिवासी लोग मिले मुझे, और मुझे रोका एक बार। रोकने के बाद मुझे मारा, वहाँ पे अपने पट्टे से मारा, मुझे बेल्ट से मारा। उसके बाद मेरे पास से मेरे जेब से पैसे निकाले, 20-25 हज़ार रुपये थे मेरे जेब से। उसके बाद हाथ का ब्रेसलेट था वो भी निकाला। उसके बाद गले की चेन थी, और एक मेरा कैमरा था निकॉन 3200 था, वो भी मेरे से कैमरा ले लिया। उसके गाड़ी के नंबर मुझे याद है RJ27, बीच में कुछ नंबर नहीं थे, ईगो 68 गाड़ी नंबर थे। और वहाँ से मैं जैसे ही कैसे भगा। उसके बाद मैंने भगने के बाद वहाँ पे समथिंग 20 किलोमीटर आके मैं टोल नाके पे आके मैंने सबको कॉल किया। ऐसे मेरे साथ घटना हुई। जाडोल में भी कॉल किया मैंने। जाडोल से एक पत्रकार को कॉल किया था, उन्होंने मुझे एक थांदा साहब के नंबर दिए, थांदा साहब को भी कॉल किया। थांदा साहब ने 10-15 को कॉल किए, उन्होंने उठाए नहीं थे। उसके बाद थांदा साहब का कॉल आया, क्या बात हुई? मैंने कहा ऐसी बात हुई। थांदा साहब ने बोला ये बात, मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा मैं किसी के नंबर सेंड करता हूँ। मुझे किसी के नंबर सेंड किया, उनसे बात की। उन्होंने सिर्फ मुझे खाली गाड़ी के नंबर मांगे थे। अभी तक मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, आप क्या तो आपने लिखित में थाने में या फिर कहीं पे और? थाने में नहीं गया था, मैंने 181 पे कॉल किया था और 100 नंबर पे कॉल किया था मैंने। और शिकायत दर्ज मैंने 181 पे कराई, तो रिपोर्ट मैंने 100 नंबर पे लिखवाई तो थी। इससे पूर्व में भी उस जगह पे कुछ बहुत कांड हो रहे हैं यहाँ से 6 महीने 3 महीने से कांड चल रहे हैं। मेरे साथ हुआ, चलो उसके बाद परसों भी एक बच्चे के साथ हुआ, वो मर गया है, और 2 भी घायल है, कल भी हुआ है। ऐसे चलते ही रह रहे हैं वहाँ पे। और ऐसे क्या करते हैं, एक बाइक पे 2 जने सवार करते हैं, एक के हाथ में तलवार, जो बाइक आ रही है उसको मारते रहते हैं। ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रहे। वहाँ पे चौकी का आदेश हो गया कब से, मतलब गहलोत साहब जब आए थे तब चौकी का आदेश करके गए। अभी तक वहाँ चौकी का कोई पता नहीं अभी तक। और ना बागपुरा वाले थाने वाले कुछ कर रहे हैं, न जाडोल वाले कर रहे हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं चल रही अभी तक। इसको देखते हुए पुलिस ने वहाँ पे अस्थायी चौकी स्थापित की है, और उसके होने के बाद से और काफ़ी उसके ऊपर रोक आई है, और इस तरह की घटनाओं में बहुत कमी आई है। इस घटनाओं का पैटर्न ये है कि बहुत सारे छोटी उम्र के बच्चे, मैं आप लोगों के मार्फत सबके पेरेंट्स को अपील भी करना चाहता हूँ कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे, 11 साल के, 12 साल के, इस टाइप से बच्चे जो हैं सिर्फ कई बार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जिनका कोई ऑब्जेक्टिव या मोटिव नहीं है, सिर्फ फ़न के लिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो लोग अपने बच्चों को रोकें इस तरह की कार्रवाई करने से। इसमें बहुत सारे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट आया है वो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको समझाइश से ही जो है और स्कूल में पढ़ाने से इस चीज़ को और भी टैकल किया जा सकता है। इस तरह के जो लोग हैं वो जनरली उनको कॉन्सिक्वेंस पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक बड़ा एक फ़न एक्टिविटी है, इस तरह से वो इसको घटना कर रहे हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो लोग सामने आए हैं वो नाबालिग उम्र के बच्चे सामने आए हैं। वो बच्चों को चेक करें, उनको स्कूल में भेजें, उनको रेगुलरली पता करते रहें कि उनका बच्चा शाम को कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ से आगे उनका फ्यूचर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये उस हाईवे पे नहीं हुई है, ये घटना जो हुई है ये अंदर हुई है, हाईवे से 6-7 किलोमीटर अंदर ये घटना स्थल हुआ है, और प्रथम दृष्टया इसमें एक्सीडेंट का ही मामला सामने आ रहा है। चौकी कोई जगह प्रॉपर देखने में समय है, लेकिन जाब्ता और अधिकारी पहुंच गए तो वो रेगुलर गश्त चालू कर चुके हैं। तो वो चौकी की जगह भी हमें अप्रोप्रिएट ढूंढनी होगी। ऐसा नहीं है कि रोड पे हम पुलिसकर्मियों को खड़ा कर सकते हैं, तो जगह जहां मिलेगी उसके हिसाब से वहाँ पे उनको स्थायी किया जाएगा। अदरवाइज़ वो रेगुलर पेट्रोलिंग और मूवमेंट उस एरिया में कर रहे हैं, और इस कारण से कमी भी आई है काफ़ी। 18 जून को चेटक पर जनजाति सुरक्षा मंच की डी लिस्टिंग हुकार रैली आयोजित होगी। सोमवार को हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित वनवासी कल्याण आश्रम पर एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच राजस्थान के संयोजक नारायण लाल गमेती ने बताया कि 18 जून को पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक आदिवासी जुटेंगे और शहर के चेटक स्थित गांधी ग्राउंड पर हुकार महारैली का आयोजन करेंगे। गमेती ने बताया कि हमारी मुख्य मांगे है जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाना व उन्हें अधिकार दिलाना, जिन्होंने अपनी संस्कृति व जनजाति पहचान छोड़ दी है, अब आरक्षण से उन्हें पार किया जाए। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति में भी ईसाई और इस्लाम धर्म आधारित सदस्यों की डी लिस्टिंग हो, क्योंकि वह लोग कानूनन अल्पसंख्यक है। 5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति की, 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति और विकास फंड हड़प रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हुकार डी लिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा और सरकार के समक्ष मांगे रखी जाएगी। जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से इस हुकार रैली का आयोजन किया गया है, और लगभग जैसा बताया गया कि 1 लाख से अधिक जनजाति बंधु यहाँ एकत्र होने वाले हैं। केंद्र सरकार को इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखने वाले हैं कि जो पूर्व में भी
कार्तिक उरांव जी की तरफ से जो सब उन्होंने एक प्रस्ताव उसमें बनाया था और संसद पटल पर भी रखा था, जिसको स्थगित किया गया, उसको पुनः प्रेषित करवाना है हमको। इस अभियान को लेकर हम सभी जो हमारा जनजाति बंधु ईसाई मंत्रित हो गया है या किसी अन्य धर्म में चला गया है, तो वो जो अल्पसंख्यक का भी लाभ उठा रहे हैं, साथ में हमारे जो 70% जनजाति बंधु हैं उनका भी लाभ छीन रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस देश की अखंडता को, राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि जनजाति समाज पुनः अपने उस मूल विचारधारा में आए और देश को अखंड बनाए। इतना ही। डिलिस्टिंग रैली 18 जून को उदयपुर में होने जा रही है और डिलिस्टिंग रैली का मेन उद्देश्य अनुसूचित जनजाति में से जो धर्मांतरित हो गए हैं, अन्य किसी धर्म में चले गए हैं या तो ईसाई या इस्लाम में चले गए हैं, उनको हमारे अनुसूचित जनजाति से डिलिस्ट करना है। इस हुंकार महारैली में कम से कम 1 लाख से ऊपर का हमारा उद्देश्य है और टारगेट लेके हम चल रहे हैं। रैली के माध्यम से हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करें और हमारे बाप दादाओं परंपरा पूजा पद्धति को जो नहीं मानता है, किसी अन्य धर्म में चला गया है, तो उसको हमारे 342 अनुच्छेद से डिलीट किया जाए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है।
मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार से हुई। पहले दिन हल्दी घाटी की मिट्टी की पूजा कर उदयपुर लाया गया। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान और सर्व समाज के तत्वावधान में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रम का हल्दीघाटी की माटी की पूजा के साथ आगाज हुआ। इस दौरान मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान के गिरवा अध्यक्ष शिवदान सिंह देवड़ा, उपाध्यक्ष तखत सिंह देवड़ा, गोविंद सिंह देवड़ा, कल्याण सिंह देवड़ा, किशन सिंह कितावत, गजेंद्र सिंह कितावत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मायदा आदि मौजूद रहे। इस दौरान 7 दिवसीय कार्यक्रम संयोजक कमलेंद्र सिंह पवार ने सभी का धन्यवाद जताया। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के शहर शाखा के संगठन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मायदा ने सभी को हाथ में हल्दी घाटी की माटी लेकर वचनबद्ध किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने जयकारों से हल्दी घाटी गुंजा दी। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल के कुंभा मार्ग पर स्थित एक मॉल में बबली गल्प की ग्रैंड ओपनिंग हुई। दरअसल रविवार को उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल के कुंभा मार्ग पर स्थित एक मॉल में बबली गल्प की ग्रैंड ओपनिंग हुई। शॉप की ओपनिंग के चलते फ्री वेलकम ड्रिंक्स ऑफर रखा गया था, जिसके तहत शहरवासियों ने फ्री वेलकम ड्रिंक्स का जमकर आनंद लिया। ऑनर ने बताया कि शॉप पर आने वाले पर्यटक और शहरवासियों को यहाँ पर हर तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलेगी। माय नेम इज़ लतिका सालिया। ये हमारी शॉप है, इसका नाम बबल गप है। ये सुखाड़िया सर्कल के यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार के यहाँ पे ओपन हुई है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप आइए और आज यहाँ पे सभी चीज़ें 50% डिस्काउंट में हैं, तो आप लोग प्लीज़ आइए और एंजॉय कीजिए। मदर्स डे पर द झील मार्शल आर्ट एंड फिटनेस पॉइंट ने किया बेल्ट ग्रेडिंग का आयोजन। द झील मार्शल आर्ट के निदेशक रैंशी हरीश सावरिया ने बताया कि आज मदर्स डे पर संस्था कार्यालय पर एक बेल्ट ग्रेडिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 5 साल की आयु वर्ग से लेकर 40 साल तक की आयु वर्ग के 200 कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अलग अलग बेल्ट के लिए ग्रेडिंग दी। अंत में सभी बेटियों और बेटों ने अपनी माताओं को हैप्पी मदर्स डे कहा और सभी माताओं और बहनों को सेल्फ डिफेंस सीखने का मैसेज दिया, जिससे वो सुरक्षित रह सके। बेल्ट ग्रेडिंग में सेंसेई प्रफुल्ल साविया, सादाय सिद्धार्थ बसाली, राकेश सोनवाल, शिवांश पालीवाल, देव जलानिया, दीवा जैन, शिप्रा भारतीय, मनीष सालवी और विकास सालवी का सहयोग रहा। आज अमराई घाट, मांझी का राज, मांझी का घाट, पिछला झील के किनारे पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मिशन साहसी के तहत सवेरे आज दिनांक 14 मई 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया। मिशन साहसी के तहत इसके अंतर्गत 50 बालिकाओं ने भाग लिया और आज हम सभी ने नियुद्ध मुक्त कला, आज हम नियुद्ध शौर्य कला का प्रात्यक्षिक सीखा सबने और आज इन सभी को बहुत बहुत बधाई। खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र टीम को, छात्र नेता टीम को, जिन्होंने इस तरह का जिन लोगों ने इस तरह का आयोजन रखा। और आज की जनरेशन में इस तरह की आवश्यकता भी है कि सभी लोग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से फिट बने, स्वस्थ बने और जीवन में जो भी उद्देश्य इनके, तो वो सभी इस मार्शल आर्ट को सीखते हुए प्राप्त करें, निडर रहे, योद्धा रहे, स्वस्थ रहे। इसी के निमित्त हम सब इकट्ठे हुए। अच्छा आयोजन रहा, इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह का आयोजन करते रहे, इस भारत को, राष्ट्र को समृद्ध शक्तिशाली बनाए। हीट वेव के असर के चलते राजस्थान के कश्मीर कहलाने वाले उदयपुर में भी तपन होने लगी है। पिछले सप्ताह से लगातार तापमान बढ़ रहा है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी पिछले हफ्ते भर से 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान और भी बढ़ने की संभावना है।
उदयपुर के मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। साथ ही दक्षिणी राजस्थान में वन क्षेत्र भी कम होने के चलते दक्षिणी राजस्थान में आगामी दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान में लू की स्थिति भी बनेगी। राठौड़ ने बताया कि 3 दिन बाद शाम के मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 दिन बाद से शाम को तेज हवाएं चलने लगेंगी। पिछले लगभग 5 दिनों से उदयपुर सहित मेवाड़ के अधिकांश भागों के अंदर लू के साथ साथ तापमान बढ़ा है, जिसके कारण अपने यहाँ दिन में आप इतनी ज़बरदस्त भीषण गर्मी है कि अपन सहन नहीं कर सकते हैं और अगले लगभग 3 दिन तक यही स्थिति रहेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने यहाँ अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है और साथ के साथ दक्षिणी अरावली के अंदर अधिकतर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है और इन पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर नाम मात्र का वन क्षेत्र रहा है। इसकी वजह से जो स्थानीय स्तर के ऊपर हवा में नमी होनी चाहिए वो नमी नहीं है। यद्यपि यहाँ झीलें हैं, तालाब है और बांध भी है, लेकिन उसको हम समग्र रूप से देखें पूरे दक्षिणी या मेवाड़ के क्षेत्र को दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए, तो अपने यहाँ लगभग अगले 3 दिनों तक किसी भी प्रकार के मौसमी बदलाव के संकेत नहीं है। हाँ, 3 दिन बाद में हो सकता है कि अपने यहाँ शाम को तेज़ हवाओं के साथ हल्के बादल हो। बाकी अभी तक तो पिछले लगभग 2-3 दिन से भारतीय उपग्रह द्वारा जो जारी चित्र हैं उनको देखते हैं तो पूरे गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के अंदर कहीं पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं। सहेलियों की बाड़ी रोड स्थित एक घर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिस पर वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी ने सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। दरअसल शहर के सहेलियों की बाड़ी रोड स्थित विद्या भवन स्टाफ कॉलोनी के एक घर में सांप मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते सांप का रेस्क्यू कर लिया गया। जानकारी के अनुसार विद्या भवन स्टाफ कॉलोनी के एक घर की सीढ़ियों के नीचे खाली जगह में एक कोबरा सांप आने से मकान में रहने वाले लोग सहम गए। सभी मकान के बाहर आ गए। परिवार के लोगों ने खतरनाक प्रजाति के सांप मिलने की सूचना वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू टीम के पदम सिंह राठौड़ को दी। सूचना पर टीम के सदस्य हर्षवर्धन सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। राठौड़ ने वहां जाकर देखा तो कोबरा नाम का जहरीला सांप बैठा हुआ था। राठौड़ ने कड़ी मशक्कत और सावधानी बरतते हुए कोबरा सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। राठौड़ ने बताया कि सांपों की प्रजाति में कोबरा सबसे खतरनाक सांप माना जाता है और यह दुर्लभ प्रजाति का है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि कोबरा किसी को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है। रविवार रात को सुखेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत होने का मामला सामने आया है, जिस पर सोमवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। दरअसल रविवार देर रात सुखेर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खमनोर निवासी भूपेंद्र उर्फ पपल वर्मा रविवार रात 11 बजे के आसपास खमनोर से उदयपुर आ रहा था। भूपेंद्र जैसे ही सुखेर घाटी के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे भूपेंद्र का सर फटने की वजह से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सुखेर थाना पुलिस को दी। सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं सुखेर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा गौर आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है
9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग-अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।